रियलाइज होता है, ये बाद में अपनी गलती का एहसास होता है कि हम तो बहुत बड़ी चूक से कर गए हैं, बहुत बड़े आशीष से हम चूक गए हैं, देर कर दिए। लगता है कई बार ऐसा। आज जगह उस स्थान में रहते तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही भला होता। तो 7 पॉइंट हमने देखा। पहले कैसे जाना है, आप यूं ही नहीं जा सकते चर्च, लेकिन आपको बोलना है, आपको कहना है, अपने परिवार को साथ लेकर जाना है, अपनी मन्नत को साथ लेकर जाना है। क्या मन्नत आपने माना है? सुंदर सुंदर गवाहियां सुन रहे थे ना, और भी अद्भुत गवाहियां देगा परमेश्वर। अपने वाद्य यंत्रों को साथ लेकर जाना है, अपने वाद्य यंत्रों को घर में छोड़कर नहीं, साथ लेकर जाना है। अपने दुख समस्याओं को लेकर जाना है। बुखार हुआ, पूछ लो, सिस्टर वहां पर बैठी हैं, कल के नाइट में क्या कर रही थी, वो थर थर कांप रही थी बुखार से। वो बोल रही थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी भैया। तुरंत उसी वक्त 10 साढ़े 10 बजे करीबन दुआ किया गया, रात में चंगाई मिली और सुबह हमारे साथ में आप पहुंचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक बोल रहा हूँ ललिता सिस्टर? हाँ, आप गवाही नहीं दी ना, आगे देना चाहिए था गवाही। रात में बुखार थी, नहीं आ पा रही थी इस मीटिंग के लिए, इस सेशन के लिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। उसके बाद अपनी भेंट को साथ लेकर जाना है, अपना दसवान को साथ लेकर जाना है। अपने तन मन से हमें क्या करना है? चर्च में जाना है, तन मन से जाना। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको एक, बहुत से लोगों का जीवन बुझा हुआ, सूखा हुआ, ये कब होता है? ये तब होता है जब आप बोले हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 6 अध्याय। इस कारण यहूदी नहीं। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। नहीं आया था। चलिए, इस बात को देख लिया ना, संध्या हो गई थी, दूसरा दिन हुआ। उसके बाद में इधर यीशु जीवन की रोटी जो लिखा हुआ है, इधर से अगर हम पढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, वचन से हम इस बात को जानते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जी हाँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, वो रोटी मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परंतु मेरा पिता जो तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। सुन रहे हैं? सच्ची रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या देती है? जीवन देती है। सच्ची रोटी वही है। इधर इस वाले रोटी को ध्यान दीजिएगा, इसी वाले रोटी को खाकर इंसान क्या करेंगे? मरेंगे और कुछ नहीं, लेकिन उस वाली रोटी को खाएंगे तो जिएंगे। इसीलिए आज क्या करना है, क्या पाना है? इस वाली रोटी को खा के क्या हो रहा है? बीमार हो, लेकिन उस वाली रोटी को खाकर चंगे हो जाएंगे। आमीन। कितने लोग चंगे होना चाहते हैं? यस, हालेलुया। अरे आज आपके अंदर में जीवन आएगा। पढ़ो आगे कैसे आएगा? तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, लिखिए, यीशु मसीह क्या बोलता है? जीवन की रोटी मैं हूँ। जो रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, बोलते हैं ना। जिस रोटी को खा रहे हैं, जिस रोटी से जीवन मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? लात मार रहे हैं। पढ़ो आगे। जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। कभी प्यासा नहीं होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। बिल्कुल नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जी हाँ, और आगे पढ़िए। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है
उसमें से मैं कुछ न खोऊं, उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। तो अब लोगों को बताइए, चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर, वो अनंत जिंदगी पाएगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन पाए लिखा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आप कुल मिलाकर मरोगे ही नहीं। तो कैसे लोग क्या करते रहते हैं, ये उस धर्म में कौन जाएगा, कई फिर ईसाई बन गए। कई लोग बात नहीं करते, पता ही लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं करके क्या गलत कर रहे हैं। तो क्या गलत कर लिए? यीशु मसीह को अपनाकर, यीशु मसीह को मानकर, यीशु मसीह के पीछे चलकर कौन सा बड़ा अपराध कर दिए? क्या त्याग कर दिया? पापों, गुनाहों, अपराधों का त्याग किया। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोगों को ये पसंद नहीं है। पिछले दिनों में एक लड़का जो बहुत ज्यादा बीमार, उसका पिता क्या बोल रहा है पता है? मैं जी जान से अपने बेटे से प्यार करता हूँ। क्या? जी जान से। तो मैं बोला जी जान से प्यार करता हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। बोल दिया मैं, सीधा साफ बोल दिया, नहीं ऐसा कैसे, मैं नहीं जी जान से प्यार करता हूँ। अच्छा तो चलो ठीक है, इसे मुझसे ग्रहण करो आपके बेटे की चंगाई के लिए। नहीं, मैं अपनी पत्नी, मैं अपने बच्चों को चर्च में भेज सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। तो फिर कहां से प्यार कर रहे हो तुम अपने बच्चों को? जी जान से। जी जान से। तो दिखावा कर रहे हो किसी लिए। इन लोग चले जाएंगे, लेकिन मैं घर का बड़ा लड़का हूं ना। क्या हूं? घर का बड़ा लड़का, मुझे क्या करना पड़ेगा? शादी ब्याह में, मरनी हरनी में, वो सब कुछ में मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि मेरे बिना पूरा काम नहीं होगा। इतने बार समझाए जाने के बाद, कहने का मतलब यह है कि रोग बीमारी में, दुख तकलीफ समस्या में मर जाना पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन यीशु मसीह के पास आना पसंद नहीं कर रहे हैं। बड़ा विचित्र है। जबकि लिए इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ रही है। आगे पढ़ो जी, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा बोला है। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, हाँ, क्योंकि उसने कहा था, हाँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। देखिए, इस पर यहूदी कुड़कुड़ाने लगे। और क्यों कुड़कुड़ाने लगे? वो कहने लगे कि ये जो रोटी उतरी है, जब वो यीशु मसीह ने बोला था ना, जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूँ, और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? हाँ, कई लोग तो यही गलती करते हैं। कई लोग आज भी यही गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं पता है? ये लोग गलती कर रहे थे, उसके अंदर की आवाज को नहीं पहचान पा रहे थे, उसके अंदर में कौन है उसको नहीं पहचान पा रहे थे। वो समझ रहे थे ये यीशु बढ़ई का बेटा है। कौन है जी? बढ़ाई का बेटा है। हाँ, उनकी आंखें कैसी थी? यीशु बढ़ई का बेटा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जगत का उद्धार करता होकर आया। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको ये नहीं मालूम कि भविष्यवक्ता होकर आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर जान जाते कि सचमुच भविष्यवक्ता है उस स्त्री की तरह, तो सचमुच उद्धार पाते। आमीन, आमीन। अगर सचमुच जान जाते पतरस की तरह कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तो जरूर अनंत जीवन पाते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लिखा है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, लेकिन अगर मन नहीं फिराओगे तुम अपने पापों में मरोगे। किसमें मरोगे? पापों में मरोगे। कोई आपको नहीं मारेगा, तुम अपने पापों में मरोगे। लिखा है अपने पापों में। उन्होंने कहा क्या यह यीशु का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? हाँ, तो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? ये तो बात है। वो कैसे कहता है? वो कैसे कहता है कि इसके पास अनंत जीवन है? वो कैसे कहता है? वो कैसे ऐसे बीमारों को चंगा करता है? कैसे ऐसे लोगों को ठीक करता है? ये वो बात नहीं है जो तुम सोच रहे, ये वो बात है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? आपस में मत कुड़कुड़ाओ। हाँ, ये तो कुड़कुड़ाहट को क्या कर रहा था? वो जान रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था कि आपस में क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। पढ़ो आगे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता कोई मेरे पास, जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोई नहीं आ सकता मेरे पास, बोल रहा यीशु मसीह। आगे, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आप खींचे चले आएंगे। हालेलुया, किसने खींचा? यीशु मसीह ने। कि मैंने खींचा? नहीं, मैं लेने गया क्या? नहीं, किसने लेने गया था? परमेश्वर ने। आमीन, यीशु मसीह आपके पास गया। हालेलुया, जरिया माध्यम में जरूर बन गया। आमीन, आमीन। ठीक है, यीशु मसीह ने खींचा। वो जाल फेंकने वाला है हमें,
सुसमाचार प्रचार करने वाले, जाल बिछाने वाले लोग हैं, जाल बिछा दिए और उसमें खींच खींच के ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच खींच के ला रहे हैं। आगे पढ़िए। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में क्या लिखा है? वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। यस, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर से पहले से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बस थोड़ा सा भर्ती होकर के क्या कर रहे हो? उन चीजों को रियलाइज कर रहे हो कुल मिलाकर, क्योंकि आप तो इधर लिखा हुआ जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुमको चुन लिया। आमीन। आपका बाइबल में नाम पहले से ही है, बस इधर आए थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, उसमें आप सीखते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से पहले से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को? धन्य है तू, क्योंकि इस बात को मांस और लहू ने नहीं, परंतु पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट किया। आमीन। जब तक परमेश्वर पिता जो आप पर प्रकट नहीं करेगा, उन सारी बातों को आप खींचे चले नहीं आओगे। खींचे चले इसलिए आओगे जब आपको यीशु मसीह बुलाएगा। हालेलुया।